आर्मी को खुली छूट देने का मतलब ही है कि युद्ध की घोषणा और युद्ध होने वाला है। पाकिस्तान को कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। कि तैयारी इस प्रकार से हमारी हो रही है कि हम पीओके को जो है भारत में मिला ले। इस बार दूसरे युद्ध में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी और पाकिस्तान टोटली बर्बाद हो गया था और 65 से ही पाकिस्तान बर्बादी के रास्ते पे निकल पड़ा था। पाकिस्तान का जो बैंक है वो एटीएम से पैसा निकालने पे लिमिट लगा दिया है। रात रात भर एटीएम के सामने लोग खड़े हैं और एटीएम में पैसा नहीं है। यहां तक कि पाकिस्तान में जो 10% लोगों के पास पैसा है, जो सक्षम है, उन लोगों के पास पासपोर्ट है और वो सारे के सारे लोग जो है विदेश भागने की तैयारी कर रहे हैं। यानी मॉक ड्रिल का सायरन बजेगा भारत में और फटेगा पाकिस्तान का। अब क्या क्या फटेगा वो बताने की जरूरत नहीं। इस युद्ध में जो है पूरी तरीके से पाकिस्तान जो है बर्बाद होने वाला है, पूरी तरीके से ब्लैकआउट हो जाएगा। और पाकिस्तान का सबसे समृद्ध शहर जो कराची जिसको बोला जाता है, वो बलूच के अंडर में जो है बहुत जल्द आने वाला है, बहुत जल्द। 25 करोड़ में 25 करोड़ आतंकी हैं। 25 करोड़ में 25 करोड़ आतंकी हैं। उन आतंकियों को जो है आतंकी देश पाकिस्तान जो है सुरक्षित जगह पे नहीं रख सकता है, सुरक्षा नहीं दे सकता है। इसलिए उनमें भगदड़ मची है। एटीएम के लाइन में जो है, कतार में जो है पूरा भीड़ लगा हुआ है। पूरी तरीके से जो है पाकिस्तान जो है अस्त व्यस्त हुआ है, पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हुआ है। 1965 में पाकिस्तान युद्ध और 1971 में पाकिस्तान युद्ध के बाद 2025 में पाकिस्तान की नींद फिर से गायब हो गई है। भारत पाकिस्तान को सबक सिखाने की तैयारी में है और यह सब कुछ मॉक ड्रिल की घोषणा के बाद हो रहा है। क्या कुछ है पूरा मामला, इस विषय पर बातचीत करेंगे देश के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप जी से। मनीष कश्यप जी, क्या लगता है? देखिए, मैं पहले वीडियो से कहते आ रहा हूं, पहले वीडियो से, फर्स्ट वीडियो से, कि घबराइए मत। सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग लिख रहे थे ना कि मोदी कहां सोया है, मोदी कहां सोया है, मोदी कहां सोया है, मोदी कहां सोया है। लिख रहे थे कि नहीं लिख रहे थे? और मैं पहले वीडियो से कहते आ रहा हूं कि इस बार पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाएगा और अच्छे ढंग से सबक सिखाया जाएगा। मैंने परसों के वीडियो में कहा था कि तैयारी इस प्रकार से हमारी हो रही है कि हम पीओके को जो है भारत में मिला ले। इस बार जो है वो इंटरनेशनल अलग अलग देशों की कंट्रीज जो है आके इंटरफेयर ना करें, शिमला समझौता ना हो, ताशकंद समझौता ना हो, इस प्रकार की समझौता ना हो। मॉक ड्रिल जो है उसी की तैयारी है। 1965 में पाकिस्तान से दूसरा युद्ध हुआ था। पहला युद्ध जो है 48 में हुआ था। दूसरे युद्ध में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी और पाकिस्तान टोटली बर्बाद हो गया था और 65 से ही पाकिस्तान बर्बादी के रास्ते पे निकल पड़ा था। उस समय सायरन बजा था। सायरन क्यों बजा था उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। 1971 में युद्ध हुआ था। पाकिस्तान को जो है 2 भागों में बांट दिया गया था। पूर्वी पाकिस्तान जो है बांग्लादेश बन गया। उसके बाद से 1998-99 में कारगिल वॉर हुआ था। उसके बाद से जो है 2025 में जो है 54 साल बाद, यानी 71 के बाद 54 साल बाद जो है सायरन बजने वाला है। यह तैयारी है हमारे देश के लोगों को सुरक्षित रखने की। पहले हम अपने आप को सुरक्षित करेंगे, हम अपने देश के लोगों को सुरक्षित करेंगे ताकि जो है युद्ध के दौरान जो है हमें किसी भी प्रकार का नुकसान ना उठाना पड़े और अगर नुकसान भी हो तो बहुत कम हो। सायरन बजेगा। सायरन का मतलब यह होता है कि आपके ऊपर हमला होने वाला है। आप सतर्क हो जाए, आप सजग हो जाए। अब सतर्क और सजग कैसे होंगे, ये सारी चीजें जो है हम लोग एक सेपरेट वीडियो में जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। बस सायरन के दौरान जो है आपको जो है कहीं ऐसे जगह पे जाना है जहां पे आप सुरक्षित रह सके। जैसे अगर बंकर बना है तो बंकर में जाएं। अगर ऐसा कोई जगह है जहां पे आप सुरक्षित रह सके वहां पे जाएं। अगर कोई पुराना बिल्डिंग है जो गिर सकता है, अगर छोटे से बम ब्लास्ट के दौरान जो है गिर सकता है, वहां से हट के जो है कोई अगर बढ़िया मजबूत बिल्डिंग है उसके नीचे जाएं। आप जो है कहां किस प्रकार से छिपेंगे, ये सारा वीडियो जो है एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर जो है भारत ने घोषणा किया मॉक ड्रिल का और पाकिस्तान के एटीएम में जो है लाइन लग गया, भगदड़ मच गया पाकिस्तान के एटीएम में। पता है पाकिस्तान के बैंक ने जो है वो मतलब एक्सटर्नली नोटिस नहीं जारी किया, इंटरनली नोटिस जारी कर दिया है कि जो है पाकिस्तान का जो बैंक है वो एटीएम से पैसा निकालने पे लिमिट लगा दिया है।
रात रात भर एटीएम के सामने लोग खड़े हैं और एटीएम में पैसा नहीं है। यहां तक कि पाकिस्तान में जो 10% लोगों के पास पैसा है, जो सक्षम है, उन लोगों के पास पासपोर्ट है और वो सारे के सारे लोग जो है विदेश भागने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग दुबई भाग रहे हैं, कुछ लोग इंग्लैंड भाग रहे हैं, कुछ लोग यूके भाग रहे हैं, कुछ लोग यूएसए भाग रहे हैं। अब इन सब चीजों के बीच में एक और खबर आया है कि पाकिस्तान के जितने नेता हैं उन सभी ने जो है अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को जो है विदेश भेज दिया। पाकिस्तान के आर्मी के जितने भी बड़े अधिकारी हैं उन सभी ने जो है अपने परिवार वालों को विदेश भेज दिया। यानी मॉक ड्रिल का सायरन बजेगा भारत में और फटेगा पाकिस्तान का। अब क्या क्या फटेगा वो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मनीष कश्यप जी, जिस तरह की तैयारी चल रही है, देश जानना चाहता था कि जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र की सरकार क्या कर रही है। तो आपको लगता है बहुत बड़ा तैयारी है? देखिए, इन सब हमले के बाद जो है ना, भारत जो है जब से मोदी की सरकार आई है पाकिस्तान को छोड़ता नहीं है। पाकिस्तान में जो है खौफ का माहौल रहता है कि कब भारत बम मार देगा, कब भारत बम मार देगा, कब भारत क्या कर देगा, कोई गारंटी नहीं। जब से मोदी जी बने, मोदी जी के बनने से पहले आप सुनते होंगे कि एक साल में पाकिस्तान ने जो है वो 600 बार सीज फायर का उल्लंघन किया। अब 365 दिन होता था, 600 बार सीज फायर का उल्लंघन कैसे कर देता था पाकिस्तान? क्योंकि जो है कभी पंजाब बॉर्डर पे जो है सीज फायर का उल्लंघन करता था, कभी राजस्थान बॉर्डर पे करता था, कभी जो है कश्मीर बॉर्डर पे करता था। एक बार क्या हुआ कि गुजरात बॉर्डर पे जो है पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया था। मोदी जी उस समय वहां के सीएम थे वहां के, जबकि सीएम के अंडर जो है बहुत सारा पावर नहीं होता है, बहुत सारा पावर नहीं होता है। इस प्रकार से वहां पे बीएसएफ के जवानों ने इस प्रकार से सबक सिखाया था पाकिस्तान को, ऐसा सबक सिखाया था कि फिर गुजरात के बॉर्डर पे जो है सीज फायर का उल्लंघन नहीं हुआ। बीएसएफ आता था केंद्र के अंडर में, मोदी जी थे सीएम, उसके बावजूद जो है बीएसएफ ने अच्छे ढंग से सबक सिखाया। अब कैसे इंटरनली मोदी जी ने इन सब चीजों को मैनेज किया। उसके बाद से राजस्थान के बॉर्डर पे सीज फायर का आपने खबर सुना होगा, पंजाब के बॉर्डर पे, कश्मीर के बॉर्डर पे, लेकिन गुजरात के बॉर्डर पे फिर कभी सीज फायर पाकिस्तान ने कभी नहीं किया, कभी नहीं। अभी वही आदमी जो है देश का प्रधानमंत्री बना है और वो आदमी इस बार ऐसा सबक सिखाएगा कि पाकिस्तान की धरती से कोई आतंकवादी जो है जन्म तो ले लेगा, लेकिन भारत की धरती पे कदम रखने से पहले 100 बार जरूर सोचेगा और रखेगा तो रखते ही ठोका जाएगा। और भारतीय सेना से पहले पाकिस्तानी आर्मी ही जो है उन आतंकवादियों को ठोक देगा, डर के मारे कि कहीं ये आतंकवादी भारत में घुसे तो भारत जो है पाकिस्तान का फाड़ के रख देगा। लेकिन इसी बीच खबर आई कि मोदी जी ने अपने जो कोर कमेटी है उसकी बैठक की, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद की, और उसके बाद एक खबर आई कि सेना को खुली छूट। तो क्या भारत में अब तक सेना को खुली छूट नहीं थी? देखिए, सेना को खुली छूट जो है 2014 से थी और सेना को खुली छूट जो है एक बार जो है इंदिरा गांधी जो है 71 का युद्ध हुआ था, उस समय भी सेना को खुली छूट थी। हालांकि युद्ध के दौरान सेना को खुली छूट ही रहती है, ये बात सही है। लेकिन जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने उसके बाद से सेना का छूट को जो है लिमिटेड किया गया और इसी का असर हुआ। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने 1984 में और 90, 91, 92 में किस प्रकार से कश्मीरियों के साथ जो है, कश्मीरी पंडितों के साथ जो है वो कश्मीर में नरसंहार हुआ, वो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेना के छूट को जो है वो खत्म कर दिया गया। सेना का हाथ बांधना शुरू कर दिया गया और ये सेना का हाथ बांधना शुरू राजीव गांधी के सरकार में हुआ। इसीलिए जो है हमारा सेना जो है वो श्रीलंका में भी गया था राजीव गांधी के समय में, जब प्रभाकरन जो है वहां पे जो है लिट्टे का स्थापना करके जो है तमिलियंस और इसके खिलाफ जो है युद्ध हो रहा था, श्रीलंकाई के खिलाफ युद्ध हो रहा था, तो इन्होंने भारत के सेना को जो है भारत के लोगों के खिलाफ ही लड़ने के लिए भेज दिया था, तमिलियंस के खिलाफ ही लड़ने के लिए भेज दिया था। वहां पे बुरी तरीके से जो है नुकसान हुआ, बुरी तरीके से। हम ये तो नहीं कहेंगे कि सेना की हार हुई, लेकिन बुरी तरीके से नुकसान हुआ। उसके बाद से उसी का प्रभाव देखने को मिला कि तमिलियंस जो है नाराज हुआ और उसके बाद से राजीव गांधी के साथ क्या हुआ। हालांकि मैं इसको कंडेम्ड करता हूं, मैं जानता हूं कि राजीव गांधी के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, वैसा नहीं होना चाहिए, एकदम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन वहां से एक पटकथा रची गई और उसके बाद से जो है कश्मीर में क्या हुआ आप सभी को पता है। अब सेना को खुली छूट जो है 2014 में दिया गया कि भारत के अंदर अगर कोई इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटीज हो तो आप जो है खुली छूट है, आप प्लेट गन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, रबर बुलेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पूरी छूट है। अगर आतंकवादी दिखे, दंगाई दिखे, पत्थरबाजी दिखे, सीधे गोली मार दीजिए। बॉर्डर पे सेना नहीं रहता है, आप इस चीज को समझिए।
बॉर्डर पे जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस रहते हैं। कौन रहते हैं? पैरामिलिट्री फोर्सेस। बीएसएफ जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पे रहता है, इसको बनाया गया था पाकिस्तान के बॉर्डर पे रहने के लिए। हालांकि बाद में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश हो गया, तो बीएसएफ के ही अंडर में जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान का बॉर्डर है। आईटीबीपी, इंडो तिब्बत जो फोर्स जो है, आईटीबीपी बॉर्डर फोर्स जो है, वो जो है चाइना के बॉर्डर पे रहता है। एसएसबी जो नेपाल के बॉर्डर पे रहता है। ये लोग जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस जब बॉर्डर पे रहते हैं तो समझिए कि देश में शांति है और किसी भी प्रकार का युद्ध जो है दूसरे देश से नहीं हो रहा है। सीआरपीएफ को इंटरनल नक्सलाइट के खिलाफ लड़ने के लिए बनाया गया था। हालांकि कई कई बॉर्डर पे ये लोग भी रहते हैं, लेकिन पीछे से रहते हैं, सेकंड लाइन में रहते हैं। आर्मी जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के पीछे रहता है, पीछे तब तक रहता है जब तक बॉर्डर पे शांति रहता है। जैसे ही बॉर्डर पे जो है घोषणा हो गया युद्ध का, आर्मी जो है फ्रंट लाइन वॉरियर बन जाता है और पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है सेकंड लाइन वॉरियर बन जाता है। पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है इनपुट्स देता है, सप्लाई देता है, वेपन्स का सप्लाई देता है, आर्टिलरी का सप्लाई देता है। ये सारा चीज जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के जिम्मे हो जाती है। उसके बाद से इनपुट्स देना, इंफॉर्मेशन देना, क्योंकि बॉर्डर पे जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस रहा है, उसने जो है उतना दिन तक इनपुट्स इकट्ठा किया है। युद्ध के दौरान आर्मी चला जाता है बॉर्डर पे। इसी का मतलब है कि आर्मी को अब खुली छूट दे दी गई है, यानी आर्मी अब बॉर्डर पे जाने वाला है। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि पहले आर्मी को खुली छूट नहीं थी क्या? पहले आर्मी को खुली छूट, आर्मी को सच में पहले खुली छूट नहीं होती है। जब तक युद्ध नहीं होता है ना, इंटरनेशनल बॉर्डर पे आर्मी को डिप्लॉयड नहीं कर सकते हैं आप। आर्मी जो है सेकंड लाइन रहेगा। आर्मी को खुली छूट देने का मतलब ही है कि युद्ध की घोषणा और युद्ध होने वाला है। यह है आर्मी को खुली छूट का मतलब। लेकिन चलते चलते आखिरी सवाल कि भारत अपने नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए तैयारियां कर रहा है, तो फिर सबसे ज्यादा डर पाकिस्तान के कलेजे में क्यों? क्योंकि पाकिस्तान अपने नागरिकों को सुरक्षित नहीं रख सकता है। पाकिस्तान भूखा नंगा भिखमंगा देश है। वहां पे जो है 25 करोड़ जनसंख्या है 2025 के जनगणना के अनुसार। हालांकि उसका जनगणना पहले हुआ है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन होता है उस अनुसार जो है पाकिस्तान की जनसंख्या 25 करोड़ है वर्तमान समय में। 25 करोड़ में 25 करोड़ आतंकी हैं। 25 करोड़ में 25 करोड़ आतंकी हैं। उन आतंकियों को जो है आतंकी देश पाकिस्तान जो है सुरक्षित जगह पे नहीं रख सकता है, सुरक्षा नहीं दे सकता है। इसलिए उनमें भगदड़ मची है। एटीएम के लाइन में जो है, कतार में जो है पूरा भीड़ लगा हुआ है। पूरी तरीके से जो है पाकिस्तान जो है अस्त व्यस्त हुआ है, पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हुआ है। और इस युद्ध में जो है पूरी तरीके से पाकिस्तान जो है बर्बाद होने वाला है। पूरी तरीके से ब्लैकआउट हो जाएगा, ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा एकदम। मतलब कि उसका फ्यूचर जो है अगले 100 साल तक जो है वो काला हो जाएगा। और उसके बाद से जो है पीओके भारत का अभिन्न अंग होगा। और जो लोग कहते हैं मोदी पे कभी शक मत कीजिएगा, क्योंकि आपने देखा बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हो रहा है उसके पीछे किसका हाथ है बताने की जरूरत नहीं है, किसका हाथ है। और बलूच जो है कैसे जो है पाकिस्तानी आर्मी को जो है वो सबक सिखा रहे हैं। और बलूचिस्तान का जो हिस्सा है, पूरे पाकिस्तान का 25% हिस्सा बलूचिस्तान का है, 25% हिस्सा। और पाकिस्तान का सबसे समृद्ध शहर जो कराची जिसको बोला जाता है, वो बलूच के अंडर में जो है बहुत जल्द आने वाला है, बहुत जल्द। तो बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान जो है इंटरनल गृह युद्ध में बर्बाद हो जाएगा। इंटरनल गृह युद्ध में जैसे हम बम मारना शुरू करेंगे, बलूच भी तैयारी कर चुके हैं उधर से, वो लोग जो है पाकिस्तान पे बम मारना शुरू करेंगे। तालिबान भी तैयारी कर चुका है उधर से, वो बम मारना शुरू करेंगे। पाकिस्तान को कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। रही बात चाइना की, तो चाइना को भी पता है कि जवाहरलाल नेहरू जैसा कमजोर प्रधानमंत्री भारत का नहीं है इस समय। उस समय एक कमजोर प्रधानमंत्री थे भारत के। 1962 में जो चाइना जो है 61-62 के युद्ध में जो है चाइना जो है हमें हराया था। ये बात सही है, अटल सत्य है। और वो हार जो है भारतीय सेना या भारत की नहीं हुई थी, वो हार जो है जवाहरलाल नेहरू की हुई थी। वो हार जो है कांग्रेसियों की हुई थी, उनके गलत नीतियों की हुई थी। और उसी के खिलाफ जो है रामधारी सिंह दिनकर, बिहार के ही वो राष्ट्र कवि जवाहरलाल नेहरू को जो है सदन में चेतावनी दिए थे। तो इन सब चीजों पे कभी सेपरेट हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इस बार जो है पाकिस्तान पूरी तरीके से बर्बाद होने वाला है। पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान की सरकार पे भरोसा नहीं है, पाकिस्तान के लोगों को है पाकिस्तान की आर्मी पे भरोसा नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान में भगदड़ मचा हुआ है। और इस भगदड़ का रिजल्ट ये होगा कि वहां के जितने भी समृद्ध पाकिस्तानी है जो कुछ पैसा वैसा कमाते हैं, वो सारे के सारे पाकिस्तान छोड़ के भाग जाएंगे।
पाकिस्तान में जो है इंटरनेशनल कंट्रीज के जो बड़ी बड़ी कंपनियां, अलग अलग देशों की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो इन्वेस्टमेंट करना भूल जाएगी। हालांकि कोई तो करता नहीं है। एक तो है सऊदी अरबिया, जो कुछ कुछ जगहों पे जो है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया, वो भी अब नहीं करेगा और पाकिस्तान पूरी तरीके से जो है बर्बाद हो जाएगा और पाकिस्तान के लोग पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। भारत में मॉक ड्रिल और पाकिस्तान में तहलका, अब क्या होने वाला है इसका पूरा अंदेशा पूरी दुनिया को हो चुका है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।